मजेदार बात यह है कि अगर मान ले कि ये जो फोर्स मुझे जो धरती खींच रही है, फोर्स अगर इसका मैग्नीट्यूड F हुआ, तो जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि इस ऑब्जेक्ट को अगर ये ऑब्जेक्ट F फोर्स से खींचेगा तो इसे भी ये दूसरा वाला या पहला वाला जो है वो F फोर्स से ही खींचेगा। तो इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा सेम। अब मेरा जो मास है वो 78 किलोग्राम है। तो ये जो धरती है रफली मुझे जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है वो है, रफली हम कह सकते हैं वो है 780 न्यूटन। मैं मान रहा हूं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है। सो रफली मैं ये कह सकता हूं 780 न्यूटन फोर्स से मुझे धरती नीचे की तरफ खींच रही है। तो अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है तो अर्थ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है अभी वो भी तो 780 न्यूटन होगा। तो मैं भी तो धरती को 780 न्यूटन से खींच रहा हूं मेरे तरफ। तो जब हम किसी जगह से कूद जाते हैं नीचे तो हम धरती की तरफ क्यों आगे बढ़ते हैं, हम एक्सीलरेटेड होते हैं धरती की तरफ। धरती क्यों नहीं हमारे तरफ आती है? हम भी तो उसी फोर्स से उसे खींच रहे हैं, 780 न्यूटन एंड 780 न्यूटन। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि फोर्स तो चलिए दोनों सेम है, लेकिन मास जो है धरती का, ये अगर कैपिटल M है और ये अगर स्मॉल m है मेरा मास, तो ये जो धरती का मास है ये बहुत 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 ज्यादा होता है अगर कंपेयर किया जाए मेरे मास के साथ या किसी भी जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं इस धरती पे उसके मास के साथ। और हमें पता है जो एक्सीलरेशन होता है, ये एक्सीलरेशन ये होता है उस पे एक्ट किया गया फोर्स डिवाइडेड बाय उस ऑब्जेक्ट का मास। ये जो ऑब्जेक्ट है, मान ले मैं जो नीचे गिरूंगा वो किस एक्सीलरेशन से गिरूंगा मैं, वो डिसाइडेड होगा इस फॉर्मूले से। मेरा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू मुझ पे लगा हुआ फोर्स डिवाइडेड बाय मेरा मास। और ये अगर मेरा एक्सीलरेशन हुआ और ये अगर धरती का एक्सीलरेशन हुआ F डिवाइडेड बाय M, तो ये इतना बड़ा है कि ये जो वैल्यू आएगा एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ ये नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, बहुत 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 छोटा होगा ये। सो इसे हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसे कंसीडर भी नहीं करते हैं। तो ये तो था ग्रेविटेशन का फंडामेंटल्स। आगे के वीडियोस में हम तरह तरह की चीजों पे बात